टू नॉलेज में मैं दीपक कौशिक आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इससे जो पहले वाला भाग है वो एकदम से बीच में रुक गया था, क्योंकि उस समय क्या हुआ, जो स्क्रीन लॉक वाला बटन होता है ना, वो दब गया मुझसे गलती से। और मैंने ऐसा सिस्टम कर रखा था कि जैसे ही स्क्रीन लॉक किया जाए तो जो रिकॉर्डिंग है वो होना बंद हो जाएगी। इसलिए अब जो बच गए 10-12% वो हम इस भाग में करते हैं ना। पहले वाले भाग की लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो देख लें ना। तो ये प्रश्न है हमारा, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी जो दीवार है उसके अंदर 2 गेट हैं, 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर, यानी कि 2 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े दरवाजे हैं। उस दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी, यानी कि 25 बाई 16 बाई 10 की कितनी ईंटें चाहिए उस दीवार को बनाने में। अब जब दीवार बना रहे हैं तो 2 गेट लगेंगे ना, 2 बाई 1.5 के, तो उसको निकाल देंगे हम, क्योंकि उस जगह ईंट नहीं लगेगी जहाँ गेट लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, नीचे ये हल कर रखा है, यहाँ पे क्या किया, 20 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है तो 50/100 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 50/100। और 2 दरवाजे निकाल दिए हमने, 2 गुणा 1.5 मीटर के। तो 2 गुणा 1.5 क्या क्या आया, 2 गुणा 1.5 क्या आया, 3। और 3 मीटर के 2 दरवाजे हैं, तो 3 दूनी 6। तो इसको हमने मीटर क्या किया, हमने घटा दिया इसमें से, पूरे में से। तो 20 गुणा 5 गुणा 50/100 में से क्या घटाया, 6। ठीक है, जब इसको घटाया तो हमने जो मान आया वो किसके बराबर होगा, 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, इसी के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब इसका भाग हमने दिया किसमें, इस संख्या में। जब दोनों का हमने अंतर निकाला तो हमारे पास क्या आया, 25 गुणा 16 गुणा, अब ये सेंटीमीटर में थे इसलिए हमने इस बटा 100/100 क्यों कर रखा है, मीटर में बदलने के लिए। गुणा क्या करेंगे हम, x, तो ये किसके बराबर आएगा, 47 के। ये जो पूरा मान था ये किसके बराबर था, ये पूरा मान 47 के बराबर था। ठीक है, ये मान क्या आया, 47। इसलिए x का मान हमारे पास क्या आ जाता है, 47 गुणा 250। और 47 को जब 250 से गुणा करते हैं तो 11,750 आता है, यानी कि 11,750 ईंटों की ज़रूरत होगी। अब हमें एक चित्र दे रखा है, इस चित्र के अनुसार इसने पूछा है जो बीच वाला है ये कोण POR, यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। देखो ये कोण है 140 का, ये वाला कोण 40 का प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये समांतर रेखा है दोनों, और समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही साथ बने कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के, उनका योग 180 होता है। ये 40 है 100, तो ये तो कुल 40, 140 प्लस 40 क्या हुआ, 180। अब ये समांतर रेखा और एक ये वाली समांतर रेखा, अब इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब ये कोण 100 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, 80 डिग्री का। अब ये हो गया 80 का, ये हो गया 80 का, ये हो गया 40 का। 80 और 40 120। और ये लाइन है कैसी, सरल रेखा। सरल रेखा का कोण होता है 180 डिग्री का, तो 180 में से जब 120 घटाएंगे तो ये जो कोण है ये बतेगा हमारे पास 60 डिग्री, और हमें यही पूछा था, तो ये कोण आता है हमारे पास 60 डिग्री का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 2 दशमलव संख्याओं का गुणा, जैसे 0.4 गुणा 0.2 बराबर आता है 0.08। इसकी संकल्पना के लिए कौन सा शिक्षण साधन है। अब हमने ऐसे ग्राफ पेपर पढ़ा था ना कक्षा 10 में, तो इसमें देखो ये होता है एक बड़ा खाना, और बड़े खाने में इस तरह से काटे हुए होते हैं कितने, छोटे खाने। एक बड़े खाने में 100 छोटे खाने होते हैं। इसका मतलब 0.99 भी दर्शा सकते हैं, 0.08 भी दर्शा सकते हैं। इसलिए 2 दशमलव संख्या का गुणा जब 0.4 गुणा 0.2 के रूप में हो और 0.08 आ रहा है तो हम किस पे दर्शाएंगे, ग्राफ पेपर पर। नेक्स्ट प्रश्न था, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए 9 को कौन सी संख्या प्रदर्शित करेगी। तो मिलान चिन्ह करते थे ऐसे 1 2 3 4, और अगर 4 को ऐसे लाइन से काट दे तो ये हो गए 5। अब फिर 7 8 9, 5 के बाद 6 7 8 और 9, 5 के बाद ऐसे 4 और आएंगे। देखो ये 5 और ये 4 9, उत्तर क्या हुआ हमारा, C। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये यानी कि महीने में 24,000 रुपये कमाता है। उसके शिक्षा पर किए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है 60 डिग्री। तो शिक्षा पर व्यय क्या होगा, देखो पाई चार्ट पे दर्शाया, इसका मतलब पाई चार्ट का मतलब क्या हो गया, ये पूरा वृत्त, और पूरे वृत्त में उसने त्रिज्यखंड का कोण दर्शाया 60 डिग्री। अब देखो ये है वृत्त, इसमें 60 डिग्री पूरा वृत्त है, उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है अंदर वाला। तो अब 60 डिग्री के कितने कोण हो गए, 6 भागों में बांटेंगे कि नहीं, देखो 360/6 करेंगे तभी 60 आएगा कि नहीं आएगा। और उसने क्या लिख रखा है, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण तो किसके लिए है, शिक्षा के लिए। और शिक्षा के लिए 60 डिग्री का है, 6 हिस्से हुए ना 60 डिग्री के, 60 × 6 360। तो इसका मतलब 24,000 में भाग दिया 6 का, और जब 24,000 में 6 का भाग देते हैं तो हमारे पास शिक्षा पे खर्च आ जाएगा। शिक्षा पे खर्च क्या आता है 4,000, क्योंकि 6 × 4 = 24। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने किया, होगबेन ने। यह कथन होगबेन ने कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अलग अलग भागों को जोड़ना। जोड़ने का अर्थ क्या है, संश्लेषण करना। तो इस विधि कौन सी आ गई, संश्लेषण विधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, कि उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता किस पे निर्भर करती है। यदि हमें किसी विद्यार्थी में ऐसा पता चले कि इसके अंदर इस जगह पर सीखने में कमी आ रही है, तो हमें क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण विधि लगाएंगे। तो सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है, सफलता के कारणों की सही पहचान पर, यानी हमें पता तो चले कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न था 120वां, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम है। अब मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होना चाहिए। क्या होगा, उद्देश्यों का चयन। उसके बाद परिस्थिति की पहचान होगी। उसके बाद होगा मूल्यांकन विधियों का चयन, कि किस विधि से मूल्यांकन करें। फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण, और फिर क्या आता है, परमाणु की व्याख्या, यानी कि लास्ट में परमाणु की व्याख्या। तो 2 1 3 5 4 ऐसे आ गए कि नहीं। तो अब सबसे पहले क्या आएगा, उद्देश्यों का चयन। तो 1 नंबर पे क्या है, 2। तो 1 नंबर पे 2 तो A B C तीनों में दे रखा है। फिर हम देखते हैं 2 नंबर पे आता है परिस्थिति की पहचान, जो 1 नंबर पे। अब इसमें 1 नंबर दे रखा है A में, तो इसलिए हमें आगे का कोई मिलाना ही नहीं। तो उत्तर क्या आता है हमारे पास, A। ठीक है। अब प्रश्न आएगा लास्ट प्रश्न है हमारे पास, कि किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा जाता है। 306, 406, 408 और 4020। तो वो उसको पढ़ता है कैसे, 30 6, यानी कि 2 संख्या पढ़ी, फिर पढ़ा उसने 40 6, फिर पढ़ा 40 8, फिर पढ़ा 40 20, यानी कि वो 2 संख्या पढ़ सकता है, पूरी संख्या नहीं पढ़ सकता। तो उसके पढ़ने में किस प्रकार की त्रुटि है, उसके पढ़ने में क्या, जो छात्र है वो स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, यानी कि उसको ये नहीं पता कि स्थानीय मान क्या होता है, कितनी संख्या छोड़े, कैसे पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बारे में उसे कुछ नहीं पता। और केवल 2 अंक की संख्याओं को ही वो पढ़ना यानी कि पढ़ना आसान लगता है उसको, 2 अंक की संख्याएँ। अब इसका जो पहले वाला भाग था ना, उसको देखने के लिए आप या तो कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें पिन किया हुआ है, लिंक मिलेगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देखें। पहले वाला भाग गलती से लॉक होने के कारण वो पहला भाग अधूरा ही रह गया था। थैंक्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।